अधूरी पेंसिल, एक मुकम्मल इंसान की कहानी। सीख, हालात तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में है। भाग 1, छोटी पेंसिल, बड़ा सपना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिशनपुर में रहने वाला शिवम हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था। उसका घर मिट्टी का था, दरवाजे टेढ़े मेढ़े और छत बांस की थी, जिस पर हर बारिश में चूने गिरते थे। पढ़ाई के लिए उसके पास सिर्फ एक पुरानी कॉपी थी और आधी टूटी हुई पेंसिल, लेकिन वो पेंसिल उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी, क्योंकि उससे वो अपने सपने लिखता था। शिवम रोज स्कूल 5 किलोमीटर पैदल जाता था, कई बार भूखे पेट, कई बार गीले कपड़ों में, लेकिन किताबों से उसका प्यार कम नहीं होता। स्कूल के बाद वो गांव में एक चाय की दुकान पर काम करता ताकि घर वालों की मदद कर सके। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, तू बड़ा होकर क्या बनेगा? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, इप्स अफसर। पूरी क्लास हंस पड़ी। टीचर ने भी ताना मारा, पहले पूरी पेंसिल तो खरीद ले। उस दिन उसने ठान लिया, मुझे हंसाने नहीं, इतिहास बनाने के लिए जीना है। भाग 2, संघर्ष की स्याही। शिवम ने हाई स्कूल पास किया, गांव में पहला लड़का जो इतने नंबर लाया कि जिला टॉप 10 में आया। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। वो शहर गया, किराए पर एक छोटा कमरा लिया और वहां अखबार बांटना शुरू किया ताकि दिन में पढ़ सके। कई बार नींद कम, भूख ज्यादा और उम्मीद अधूरी लगती थी, लेकिन वो हर सुबह एक कागज पर लिखता, मैं इप्स बनूंगा। हर बार जब कुछ गलत होता, वो खुद को समझाता, ये बस एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। धीरे धीरे उसने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। दोस्तों ने कहा, सरकारी नौकरी में चांस नहीं है तेरे जैसा लड़के का, लेकिन शिवम ने जवाब नहीं दिया। वो जानता था, जवाब रिजल्ट से दिया जाता है। भाग 3, हार नहीं, ठहराव था। पहला प्रयास असफल, दूसरा प्रयास इंटरव्यू में रह गया, तीसरे प्रयास में तो उसने तय कर लिया था कि अगर इस बार नहीं हुआ तो शायद कुछ और करना पड़ेगा। इंटरव्यू से एक हफ्ते पहले उसकी मां बीमार हो गई और इलाज के पैसे भी नहीं थे। शिवम ने किताबें बेच दी, खुद खाना छोड़ दिया, लेकिन मां को बचा न सका। उसने मां की चिता के सामने खड़े होकर कहा, अब अगर मैं पीछे हटा तो ये आग सिर्फ एक शरीर को नहीं, एक सपने को भी जला देगी। भाग 4, आखिरी दरवाजा खुला। तीसरे प्रयास में शिवम का सिलेक्शन इप्स में हो गया। जब उसका नाम मेरिट लिस्ट में आया तो उसके गांव में ढोल बजे, लोग मिठाई लेकर आए। वही लोग जो कभी कहते थे पेंसिल से सपने नहीं बनते, आज वही लोग अपने बच्चों को शिवम की कहानी सुनाते हैं। भाग 5, जो सीखा वो लौटाया। इप्स बनने के बाद शिवम ने अपने गांव में एक गुरुकुल शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाई, आत्म विश्वास और देशभक्ति सिखाई जाती है। वो हर नए स्टूडेंट को एक छोटी सी पेंसिल देता है और कहता है, ये पेंसिल अधूरी हो सकती है, पर तुम्हारा सपना नहीं। जहां दुनिया रुकने को कहे, वहीं तुम दौड़ना शुरू करना। सीख, सपने देखने के लिए साधन नहीं, साहस चाहिए। मुसीबतें तुम्हारा रास्ता रोक सकती हैं, लेकिन तुम्हारा इरादा नहीं। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं मानेगी जब तक तुम खुद को साबित न कर दो।